सुरसा ने बताया कि राम काज सब करो तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरे चले हनुमान। हनुमान जी विचार कर रहे कि भगवान ने कही थी एक कार्य करने, सीता की खोज। और सुरसा कह रहे सबरे काम राम काज सब करने। और हनुमान जी आगे बढ़ी। इसके बाद सिंह का एक एक करके क्रम से सही मिलते गए। और जब और आगे बढ़ी तो मिली लंकनी। और लंकनी के बाद एक और जब पास में पहुंचे तो एक विशाल पहाड़ जी, पहाड़ पे चार युगल में को पे पहुंच नहीं पाओ, ऐसा पहाड़। और गोसाई ने भी लिखा है कि शैल विशाल देख के आगे पर चढ़ सकल भय त्यागे। बहुत विशाल पहाड़ देखो हनुमान जी ने। जी को पता होगा कि शमशान यहाँ तो को पे सोए अपरिचिता ये जानकारी नहीं है बहुत है सोए। तो हनुमान जी ने चरण रखो चाव। तो शिव जी कथा सुनाए थे और इतने में मौन हो गए। कल स्वामी अब अनर्थ हो रहा। ये कले देवी क्या सुना? बोले आपने रावण को कहाँ बचन रहा तो जिस समय पार्वती की शादी होगी आई तो स्वामी से कही शिव जी से कहा शिव जी आपने महल ही बनवा कहूं। ये कले देवी हमारे भाग में नहीं महल, हमने बनवाए थे लेकिन भाग में नहीं है। कले स्वामी आपके भाग में नहीं हो और हमारे भाग से बनवाओ। पंडित जी से कहना भैया बताओ महाराज की के भाग से ले ले वाहन की राशि अच्छी है। सुखाए हमारी राशि पे लो। कले ठीक है, तो बनाओ विश्वकर्मा को कले नगरी बना दो बढ़िया। कले कितने कले 20 समझ में त्रिकोट ऊपर बस लंका। लंका बनी थी तीन चीजें से। जिस समय मगर और ग्रह की हुई लड़ाई कथाया भागवत की। मगर और ग्रह हाथी और मंगल लड़ रहे थे दो जने। इतने हाथी ने अपनी ताकत लगाई, पूरे परिवार ने ताकत लगाई, लेकिन सारा युद्ध चलो भाई रिश्तेदार तो जब तक पैसा लगाए जित तो उनको फर्ज है। रिश्तेदार जा नहीं बेचे अपनी भी तो थोड़ा ही लगा दे। जितने के परिवार कहते एक एक करके सब भाग गए। अब पत्नी लगी नहीं पति के पीछे तो स्वामी हिम्मत नहीं हारने। मंगर की ताकत ज्यादा हाथी जल में सो खिंचन लगे। आजा हथनी छोड़ के भाग गई। सुबह हाथी ने सुमरो भगवान विष्णु को। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला सो इनकी मुक्ति हो गई और मगर की मुक्ति हो गई। कहा दो जने हथे राक्षस पूजन में गौड़ी जी करने लगे अपने पिताजी से कश्यप जी से चाहे भूख लगी। देख भगवान ने दो एक पक्षी एक जानवर को मुक्ति कर दी। पाओ गण से एक पंजा में हाथी दाबो और एक में मगर उड़े। इतना विशाल हाथों के जगह नहीं मिली कि कितने बैठ के भोजन करें। नील गए पर्वत तो हुई थी कथा का भूषण कर रहे थे कथा। अब जितने जौन बरगद के पेड़ के नीचे कथा चले हुए 27 क्लब से उनको अंदा लगाओ कितने विशाल पेड़ हो गया बरगद का। गौड़ जी गए सोई पे बैठे। सुबह टका टूटी। अब गौड़ ने किया श्राप मिल जाने खाए हजार ऋषि कथा सुन रहे। बरगद की जो
टूटी ऊपर पक्षी संत कथा सुन रहे। अब गौड़ नेवा डगा चौंच में दावी पहुंचे पिताजी के लिए उड़त अत्ता से साधो। पिताजी कहने लगे चल जाए समुद्र में बैठ जाओ बीच में। तीन ही चीजें उनने डगा में बैठ के भक्षण करो। एक लकड़िया और हाथी और मगर। जब तीन विशाल चीजें एक इकट्ठी हो गई सोते होगा टापू। शिव जी कहने लगे विश्वकर्मा एक टापू बना दो। मैं कहूँ को होते आउने बढ़िया हम भजन करें देवता है तैयार। तो सोने की लंका होते बना दी विश्वकर्मा ने। कल बढ़िया सिंहासन बनाओ। कहा कि हमारे स्टाफ के यहाँ देवतन के एक से एक सिंहासन बन गए लंका में। पूरी तैयारी हो गई। विश्वकर्मा कहे प्रभु तैयार है आपकी आज्ञा से जो कमी हो तो बता दो। अब शिव जी कहने चलो देवी अंदर जाने। कहने स्वामी आपके तो गृह प्रवेश की पूजा पाठ नहीं हो। हमारे तो बहुत विधि विधान से जाने 9 मकान बनवे आप नहीं पूजा करवाओ। कले देवी करवाओ सो बुला ले था। कले तो होशियार को है। कले हम चीला। शिव जी ने नंदी को पहुंचाओ कि जा कह दो आपके गुरुजी ने बुलाओ। नंदी कहने चलो आपको गुरुजी ने बुलाओ। रावण को आज तक हमारे गुरुजी ने तो बुलाओ नहीं। बात तो कुछ न कुछ है। रावण आ गए करे गुरुजी आदेश दो। कल आपको पूजन करने ग्रह को होने प्रवेश महल में सो पूजन कर दो आप। रावण बोले गुरुजी आपके मुकाबले पूजा पाठ है को जान सकत आप ही कर लो। करे नहीं ब्राह्मण बाक लग जाए। इस समय तो हम आप बन जाओ व्यास और पूजन कर दो। ये कहने ठीक है। तो शंकर जी ने रावण को बुलाओ विधि पूर्वक पूजन भाव और पूजन करके कहने रावण कहने लगे गुरुजी हम जा रहे। ये कहने चेला दक्षिणा न जाओ। ये कहने का गुरुजी चेला दक्षिणा ले तो अच्छा लगे। शिव जी कहने बिना दक्षिणा को पूजा पाठ करे तो क्या दक्षिण रही जा। बिना दक्षिणा को चलो जावे तो फलीभूत नहीं हो। तो दक्षिणा तो आपको मांगने ही आए। मालूम महाराज कथा वाँच गया सत्यनारायण की। अरे कम से कम नहीं दो तो कम से कम 5 रुपया दो। कुछ न कुछ दक्षिणा में दो तो फलीभूति हो। अब हो में संतुष्ट तो फलीभूत हो। कहा के 2 चेला गए आश्रम में। शिव जी के आश्रम में रहने लगे। एक नाव निमंत्रण। तो शिव जी कह रहे अपने चेला के संग जाओ न तो कर आओ निमंत्रण आश्रम में। एक चेला बड़ा प्रसन्न रहा कि दक्षिणा तो मिले ही मिले। अरे कम समय काऊ कम दक्षिणा मिले तो 500 रुपया मिले। दूसरों करने लगो मन में चेला कल एकाऊ कम दे तो 1 रुपया तो दे नहीं। कम समय एकाऊ कम दे तो 1 रुपया दे तो कंजूस हुए। जब तक पहुंचे भोजन कराए। भोजन करने का विदाई करी तो सेठ ने 1 ही रुपया विदाई करी। जो 500 का हिसाब लगाए थे उनको चेहरा उतर गा बनिया। जो 1 को लगाए थे तो उन्हें मिले 2 रुपया। बड़े प्रसन्न भाई खूब खुश भाई। कहा तो अंदाज लगाए थे कि 1 मिलने और दे शिव जी ने 2 रुपया से पाओ। बड़े प्रसन्न भाई। अब दूसरे सो आंखें मीड़ में कहा जो 500 को अंदाज लगा हुए और 2 रुपया मिल जावे तो दुखी तो हो ही है। जब शिव जी के लिए आप पहुंचे एक के अस्पताल में और एक प्रसन्न। शिव जी करने का बात है एक जने आप प्रसन्न हो और एक जने दुखी का बात है। कहा आप हम भोजन संतुष्टि से नहीं कराए। कहे यहाँ कराए हैं। कहे तो कहा भोजन क्रम कराए कम कराए। कहे यहाँ कहे अलग अलग व्यवस्था आती। हाँ कहे गुरुजी एक ही व्यवस्था आती।
बजा क्या देख प्रभु बजे जाया कि हमने अंदाज लगा तो क्या एकाउ कम दे तो 500 रुपया दे और दे दूर भैया स्वामी ईशन दुखिए हैं देख भाई चीला तुम बताओ देख गुरुजी हम जानते हैं बहुत कंजूस है एकाउ कम ने दक्षिणा में तो 1 रुपया दे लेकिन दूर हम इसलिए प्रसन्न है तो जो संतुष्ट रहे तो सब कुछ है और संतुष्टि नहीं है तो समझ लो कुछ उसके पास है ही नहीं है।